हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रैकेट बाय एसपी। उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। फेस्टिवल्स वगैरह सब खत्म हो गए, सबके अच्छे बने होंगे। तो पढ़ते हैं फिर। काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, आज गैप हो गया बहुत लॉन्ग फेस्टिवल्स की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। हम चैप्टर कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8 का। कुछ थोड़ा चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। आज नया टॉपिक हमें शुरू करना था, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। आई होप याद होगा आप लोगों को फोर्सेस। अगर नहीं याद है तो लास्ट वीडियो देख लेना एक बार, उसमें अच्छे से बता रखा है फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स शुरू करते हैं हम। तो दो तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं हमारे, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर तो नाम से ही पता लग रहा होगा, मस्कुलर फोर्स जिसमें मसल्स वगैरह वर्क करती हैं हमारी। फ्रिक्शन फोर्स अलग होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा होता है मस्कुलर फोर्स, वही जो मैंने अभी बताया, जिसमें हमारी मसल्स वर्क करती है, यानी कि हमारी बॉडी की मसल्स, या तो हमारी या फिर एनिमल्स वगैरह की, मतलब जिस जिस भी चीज के अंदर मसल्स होती हैं, जब उनकी वजह से कोई फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी पर, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे कि सपोज करो, जैसे हमने बिल्कुल शुरुआत में फोर्स का एग्जांपल लिया था कि हमें कोई बॉक्स शिफ्ट करना है। तो बॉक्स को शिफ्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है, हमें अपनी मसल से तो लगानी पड़ रही है, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी तो हम उस बॉक्स को शिफ्ट कर पा रहे हैं। तो कैसा एग्जाम्पल, किस चीज का हुआ ये मस्कुलर फोर्स एग्जाम्पल? कॉन्टैक्ट का, क्योंकि हमारी बॉडी उस बॉक्स के कॉन्टैक्ट में आई है, तब जाके वो बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कैसा फोर्स हुआ? मस्कुलर फोर्स, जो कि है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी के जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे बेंडिंग हो गई या कुछ भी, हमारी बॉडी जो मसल जो मूवमेंट कर रही है वो मसल्स की वजह से ही करती है। आप लोगों को पता होगा बॉडी के अंदर हर जगह मसल्स हैं, बोन्स हैं, वेन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मसल्स मतलब मैंडेटरी है हमारी बॉडी को वर्क कराने के लिए, मूव कराने के लिए, मूवमेंट के लिए जो मसल्स होती है हमारी, वो मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, और एक चीज जैसे कि फूड है हमारा, खाना हमने इंटेक किया, तो फूड को फूड पाइप के थ्रू अंदर ले जाने के लिए भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी मसल्स ही हैं, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स हमारा लग रहा है फूड को अंदर ले जाने के लिए फूड पाइप से। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है, मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क। जो एनिमल्स होते हैं उनकी मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो उनकी जो हम मस्कुलर फोर्स हैं वो कुछ डिफिकल्ट टास्क, जैसे इसमें दिख रहा है बुलक कार्ट का काम कर रहे हैं ये, तो डिफिकल्ट टास्क करने के लिए हम एनिमल्स की मसल्स का यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स का। नेक्स्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स होता है जब हमारी बॉडी, जो स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज करने के लिए। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, तो मूव करती हुई बॉडी की स्टेट को बदलना, यानी कि या तो उसकी स्पीड बढ़ जाए, या उसकी स्पीड कम हो जाए, या फिर वो बिल्कुल रुक जाए, तो ये उसकी स्टेट में बदलाव होते हैं। तो उस स्टेट में बदलाव करने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत होती है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे सपोज करो कोई बॉडी मूव कर रही है, हम ही मूव कर रहे हैं, सपोज करो हम रनिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, और रनिंग करते हुए हम रुक गए या हमने अपनी स्पीड स्लो कर ली, तो वो कैसे हुआ? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जिस ग्राउंड पे हम मूव कर रहे हैं उस ग्राउंड में और हमारी बॉडी के बीच में फोर्स लगा एक, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट में चेंज आया। ठीक है, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड, मतलब कि अगर हमने कोई बॉल ऐसे छोड़ दी ग्राउंड पे, वो रोल कर रही है, वो रोल करते करते पहले उसकी अपने आप ही स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, फिर वो रुक जाएगी। तो वो अपने आप कैसे स्लो और रुकी हुई? क्योंकि उस बॉल में और ग्राउंड में दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा था। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा ना, तो वो बॉल जो मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं अपने आप से। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, मतलब कि अगर हम बाइसिकल पेडल कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमने पेडल करना रोक दिया अपनी बाइसिकल को, तो जो उसकी स्पीड मेंटेन थी वो धीरे धीरे पहले तो स्लो होगी और फिर रुक जाएगी। वो क्यों हुई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगा। कैसे लगा? ग्राउंड से। ठीक है, नेक्स्ट, अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विचिंग ऑफ। अगर कोई कार हम चला रहे हैं, अगर हमने वो कार रोक दी विदाउट ब्रेक, मैंने दोबारा से सुनना, बिना ब्रेक लगाए हमने वो कार, मतलब जो हम उसकी एक्सिलरेशन, उस पर स्पीड दे रहे थे, वो हमने सब कुछ लगाना बंद कर दिया और ब्रेक भी नहीं लगाए, तो कार की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कैसे? क्योंकि ग्राउंड पे से उस कार पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, वही जो मैंने बताया कि ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे बॉल जो थी वो रेस्ट पे आ गई।
द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो एक्ट अपॉन द मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा वो मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही लगता है, ठीक है, रुके हुए ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता, मूविंग ऑब्जेक्ट पर। ये तो देखा नहीं होगा भाई कोई रुकी हुई चीज है अपने आप चलना शुरू कर दे, नहीं, चलती हुई चीज की स्टेट चेंज होगी, पहले वो स्लो हो जाएगी या वो रुक जाएगी, तो वो हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रिक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सपोज करो बॉल मूव कर रही है, ठीक है, एक किसी इधर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन में उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसकी तो स्पीड बढ़नी चाहिए फिर तो, इसीलिए सेम डायरेक्शन में ना लग के फोर्स जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये तो कॉन्टेक्ट फोर्स थे, पहला हमने पढ़ा कॉन्टेक्ट फोर्स मस्कुलर, दूसरा हमने कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा फ्रिक्शन। मस्कुलर में हमारी मसल्स वर्क करी हैं, जिसमें हमने अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, और दूसरा फ्रिक्शन जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जिसमें उसकी मोशन चेंज होती है, स्टेट ऑफ मोशन। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में पहला है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नाम से पता लग रहा है, मैग्नेट्स जो फोर्स लगाती है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब पहले तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी सुन लो कैसी होती है। मैग्नेट से होती है, मैग्नेट के यूजुअली दो पोल्स होते हैं। पोल्स आपने शायद पहले पोल वर्ड सुना होगा, अर्थ जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब का अपर पार्ट नॉर्थ पोल होता है, जो बॉटम पार्ट होता है उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो मैग्नेट्स भी होती है हमारी, उनके भी दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो एक सपोज करो एक मैग्नेट है, जैसे ये है एक मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल है, एक पोल साउथ पोल है, और दूसरी मैग्नेट बिल्कुल सेम है, उसका एक पोल नॉर्थ पोल है, दूसरा पोल साउथ पोल है। अगर जो पोल्स हैं आपस में अलग अलग मैग्नेट के वो डिफरेंट पोल्स हैं, यानी कि जैसे हमने सबसे जो ऊपर वाला एग्जांपल है, साउथ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास रखा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर पोल्स आमने सामने सेम पोल्स रखे हैं, जैसे कि नीचे वाले में नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल रखा है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब कि पीछे हटना, ठीक है। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास रखा है तो वो उसको अपनी तरफ को खींचेगा, जिसे हमने बोल दिया कि पुल करना अपनी तरफ को। और जो अगर नॉर्थ पोल के पास रखा है तो वो रिपेल करेगा, यानी कि दूर को पुश करेगा अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बोल देते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को, मैग्नेट के जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट के बिना ही, अगर एक मैग्नेट इधर रखी है दूसरी मैग्नेट यहां पर रखी है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो अगर ऑपोजिट पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे, और अगर पास में रखे हैं, इतनी पास हैं और सेम पोल्स हैं, तो वो एक दूसरे को दूर कर देंगे। तो अपने पर कोई फोर्स तो लगा रहे हैं, या तो पुश का या पुल का, यानी कि या तो पास बुला रहे हैं या फिर दूर कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं और बिना कांटेक्ट में आए लगा रहे हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है वो चार्ज हमारे जो रेस्ट पर हो, उन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है किसी भी चीज के अंदर। जैसे रेस्ट पे मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर चीज के, पहली बात तो कि हर चीज के अंदर थोड़ा बहुत चार्ज होता है, ठीक है। अगर वो दूसरी चीज पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है चार्ज, रेस्ट, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट पे। जैसे एग्जांपल ले रखा है इन लोगों ने कि हम ऐसे करते हैं ना, स्कूल में हम लोग खेलते हैं कि अगर हमारे पास कोई पाइप है, छोटा सा स्ट्रॉ पाइप है, उसे हमने रब कर लिया पेपर से, तो हम उससे, या हम ऐसे करते हैं बाल भा रहे हैं, हम सूखे बिल्कुल ड्राई हमारे हेयर से, हमने कॉम्ब करा उनमें, तो उसके वो थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जो कॉम्ब होते हैं वो दूर से उनकी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। अभी तो हमारे सर में कोई भी चार्ज नहीं है, ना कॉम्ब पे कोई चार्ज है, फ्री है बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर के जो चार्जेस हैं वो चार्ज नहीं है फिलहाल, वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में रुके हुए हैं, रेस्ट पर है, ठीक है। तो जब कोई जो उनके साथ कांटेक्ट में कोई चार्ज बॉडी आएगी, तब वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, जैसे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी, जब वो कॉम्ब जो है वो ड्राई हेयर की वजह से चार्ज हो चुका है, तब वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वो पेपर को अट्रैक्ट करता है।
आप लोगों ने शायद कभी करा भी हो, हमने अपने बचपन में क्या था कि कॉम्ब जो होता है, जब वो उसे हम ड्राई हेयर के साथ उसको कॉम्ब करते हैं तो वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, उसके बाद पेपर अट्रैक्ट करता है वो अपनी तरफ को, तो उससे क्या हुआ, वो चार्ज हो गया हमारे बालों की वजह से। अब वो चार्ज अनचार्ज जो पेपर्स हैं, जो छोटे छोटे पेपर हम काट लेते हैं, उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स a charged another charged या फिर uncharged body is known as electrostatic force. This force comes in play even when the bodies are not in contact. दूर से भी एक दूसरे पेपर को वो अट्रैक्ट कर लेता है, जरूरी नहीं है कि पेपर हमने उससे चिपकाए हैं तभी वो उनको रोक के रखेगा, नहीं, ऊपर से भी अगर आप उनको खींचने की कोशिश करोगे तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं पेपर को, तो इसीलिए ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल है, स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इफ इट हैज ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। हमने स्ट्रॉ को पेपर से रब किया, वो दूसरी स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर दूसरी स्ट्रॉ भी हमने रब कर रखी होगी तो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर सेम चार्जेस आ चुके होंगे इसीलिए। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ही होता है। ग्रेविटी सबने सुना होगा। ग्रेविटी वो होती है जो अर्थ अपनी तरफ को फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ को खींचने के लिए जो फोर्स अर्थ लगाती है पुल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का एग्जांपल्स है, जैसे कि कोई पेड़ से पत्ता गिरा तो वो गिर के नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, पुलिंग का फोर्स लगा रही है, तो वो अपनी तरफ को खींच रही है उसे। जैसे कि वाटर टैप हमने खोली, वाटर टैप खोलने के बाद पानी ऊपर को क्यों नहीं गया, नीचे को क्यों गया, या किसी और डायरेक्शन में चला जाता, सॉरी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स पर, जितने भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है सभी पर वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पुल यानी पुल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से चीजें नीचे डाउनवर्ड जाती हैं। When the coin is released from our hand, it begins to move downward. जब कॉइन हमारे हाथ से छूट जाता है, कुछ भी चीज हमारे हाथ से छूट जाती है, वो सीधा नीचे गिरती है, तो वो किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये नोट है, ग्रेविटी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है, जितनी भी यूनिवर्स में हमारी चीजें होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कैसी भी हो, सबके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ग्रेविटी सब चीजों के ऊपर होती है यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें, यानी कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मून है, सन है, सबकी अपनी ग्रेविटी होती है। प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।